बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज है जी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एमसीक्यूज वाला है। इसमें हमारा पहला जो पार्ट है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज, यानी इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनती है इन चारों ऑप्शन में से। हम स्टूडेंट साथ साथ में एमसीक्यूज को हल करके जो है ना वो टिक करेंगे। तो पहले हम इसको हल करते हैं। 12x प्लस 36, तो इसको फैक्टराइज करना है जी। इसमें सीधा सीधा 12 जो है वो कॉमन होता है और अंदर x, क्योंकि 12 को डिवाइड करना तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और 12 को 36 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ओके जी। तो ऑप्शन में देखें हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन जी स्टूडेंट। तो इसके ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन ये इसका जो है वो 12 इंटू एक्स प्लस 3 बन रहा है, तो ये इसका दुरुस्त जो है ना वो ऑप्शन है। ओके जी। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसके हमने फैक्टर करने हैं और फिर ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो फैक्टर का क्या तरीका है जी, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 एक्स स्क्वायर आएगा। अब दो ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये बने और प्लस करने से ये सेंटर वाला बने। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, -6x और -6x रखें तो माइनस माइनस प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 और एक्स स्क्वायर, और वैसे इसको -6 को ऐड करें तो माइनस का 12 बन जाता है। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर -6x प्लस 9, इसमें से कॉमन करें 2x कॉमन होता है, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3, इसमें से कॉमन करें तो -3 कॉमन होगा, ये आएगा 2x, क्योंकि माइनस का कॉमन है तो साइन चेंज होगा -3। अब ये 2x माइनस 3 ये कॉमन, और जो बच रहा है वो भी 2x माइनस 3 ही बच रहा है। इट्स मीन कि ये दोनों सेम है, तो ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन में देखें ऐसा कोई है जिस जो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो। ये पहला 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो बी ऑप्शन में इसका, इस पर टिक कर लें जी। आगे तीसरा पार्ट है द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज, इनका एचसीएफ हमने करना है तो इसमें से ऑप्शन में से फिर ढूंढना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ए क्यूब बी क्यूब, एक ये वैल्यू है, एक है जी ए बी स्क्वायर, इनका हमने एचसीएफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तजज़ीह करते हैं। तो तजज़ीह में ये क्या आ जाएगा जी, ए की पावर 3 है तो मतलब ए मल्टीप्लाई ए, इसी तरह मल्टीप्लाई बी की पावर 3 है तो बी मल्टीप्लाई बी और बी, 3 दफ़ा लिख दिया। इस दफ़ा ए नीचे देखे तो नहीं, ए एक दफ़ा है तो उसको एक दफ़ा लिखें, आगे बी स्क्वायर है तो बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। अब क्योंकि हम कर रहे हैं एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लिखने होते हैं। देखें स्टूडेंट, ये ए से मिल गया, ये बी से मैच कर गया, ये बी इससे मैच कर गया, तो ए तो सिर्फ एक ही मैच किया है वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई आगे बी और फिर मल्टीप्लाई बी। तो इसको हल करने के बाद ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए बी स्क्वायर, यानी कि ये जो इसकी सेकंड जो टर्म है यही इसका एचसीएफ बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कोई ऐसा है जिसमें ये ए बी स्क्वायर हो। तो स्टूडेंट देखें जो दूसरा पार्ट है ए बी स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त बनता है, तो उस पर टिक कर लें जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज, यानी इन तीनों जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम क्या है, तो वो हमने इसमें ऑप्शन में से बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 16x स्क्वायर 4x 30xy, तो 16 की फैक्टराइजेशन करें स्टूडेंट तो ये आएगा 2 8s are 2 4 2 2 टाइम 2 1 टाइम, ठीक है जी। तो ये आ जाता है जी 2 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 और 2, इसके बाद है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम 2 दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई x। नीचे देखें तो 4x है और ये 4 की फैक्टराइजेशन यहाँ से हम पिक कर सकते हैं जी। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, साथ में x जो है वो 1 टाइम ही है तो इसको x को ऐसे एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ जी 30 x एंड y,
30 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 2 पे डिवाइड करें तो 15 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 5, 5 पे करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 2 × 3 × 5। इसके बाद इसके साथ देखें ये आ गया जी x और y। अब हमने करना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम में दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है कॉमन फैक्टर्स और एक होते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी। तो कॉमन वो हैं जो मैच कर जाएं सभी में, ठीक है, वो लिखने हैं। उसके बाद अनकॉमन को देखना है। तो चले मैं ये देखें, तो इसमें और इसमें ये मैच कर गया, ये 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये 2 इस 2 से मैच करता है, ये 2 भी लिख लें। ठीक है जी। फिर x देखें, ये x ये मैच कर गया, तो ये x लिख लें, मल्टीप्लाई में लिखते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो अब कॉमन में को नहीं आ रहा। ठीक है, तो मज़ीद देखते हैं कि जो अनकॉमन है वो कौन से हैं। तो अनकॉमन में देखें तो हमारे पास ये 2 रहा, 2 × 2। इसके बाद ये 3 है, फिर ये 5, यानी ये वो वैल्यूज़ हैं जो मैच नहीं की किसी के साथ, ये भी ये और ये दोनों। इसके बाद ये x और ये y। ठीक है जी, इनको भी लिख लें x और y, यानी ये अनकॉमन और ये कॉमन। तो करना में एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई होता है, तो मैं अब सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, यानी 2 2 ये दोनों भी, इसके बाद ये 2, फिर 3, फिर 5। अब ये x लिख लें, फिर ये वाला x लिख लें और आगे y लिख लें। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वो हम ऑप्शन में मैच करेंगे, जिसके साथ मैच होगी वो इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 240। ठीक है, उसके बाद ये वेरिएबल है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x² बनेगा और साथ में y सिंगल है तो y आ जाएगा। अब हमने ऑप्शन में देखना है कि क्या हमारे पास ये 240 x² y है। अगर तो ये ऑप्शन में है तो उसको हम टिक कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये बन रहा है, तो इसको हम टिक कर लेंगे, इसका ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है जी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ये स्टूडेंट असल में फार्मूला है, ठीक है, जो हमने पीछे क्वेश्चन में जो सॉल्व किए ना उनमें लगाया हुआ है। तो ये फार्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यानी लिखा हुआ भी है प्रोडक्ट, इज इक्वल टू px × qx, जबकि px और qx जो है वो पॉलिनोमियल होते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ फार्मूला एक दफ़ा, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। एलसीएम इनकी प्रोडक्ट एचसीएफ के साथ, और वो कहते हैं ये किसके इक्वल है, ठीक है, पॉलिनोमियल के। तो ये हम लिखते हैं px यानी एक पॉलिनोमियल, उसके बाद qx दूसरी पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो ये देखिए इधर भी प्रोडक्ट ही है, प्लस या माइनस या डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया है। इट्स मीन कि ये जो है इसको यहाँ पे प्रोडक्ट वाला ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो देखें ये भी इसका जो है ए में सम, बी में डिफरेंस और सी वाला जो है ये प्रोडक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका भी ये सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं जी, वो है द स्क्वायर रूट ऑफ x² - 6x + 9 इज, यानी ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है। तो हम इसका स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। एक्सप्रेशन हमारे पास है जी x² - 6x + 9। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसके पेयर कर लेते हैं या फार्मूला बना लेते हैं। तो इसका देखें, अगर हम क्योंकि स्क्वायर रूट करना है तो हम इसका पहले स्क्वायर क्लोज करते हैं, फिर इसका रूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a बन जाता है, क्योंकि हमें पता है a² - 2ab + b²। ठीक है, ये क्लोज करने से क्या आता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये a करें ये b करें और ये 3 का स्क्वायर बनेगा 9 है ना। तो माइनस है सेंटर में -2 फार्मूले का, और ax b हो गया 3, तो b क्या आ गया जी 3। चले इसको आप क्लोज करें तो x माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, और 3 इसका होल स्क्वायर। तो हमें करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो हो गया स्टूडेंट,
अब इसका रूट अगर करें यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट सॉल्व करें तो हमें पता है रूट्स और स्क्वायर, इस स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, तो पीछे क्या बचेगा प्लस माइनस का x माइनस 3। तो ऑप्शन में देखते हैं किस तरह की वैल्यू अगर हो तो जी स्टूडेंट जो पहला ऑप्शन है कि यही इसका आंसर बन जाता है यानी प्लस माइनस x माइनस 3, तो इस पे टिक कर ले। नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर 7 है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4 इज, यानी इन दोनों का एलसीएम जो है वो किसके इक्वल होगा। तो हम इसको हल करके फिर देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन है। a माइनस बी का स्क्वायर, एक है जी a माइनस बी का b की पावर 4। तो स्टूडेंट अब इसको फार्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि देखिए ये स्क्वायर लिखा हुआ तो इट्स मीन कि ये a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास 4 पावर है तो इसको 4 टाइम लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी और जो अनकॉमन है उनको भी लिखा जाता है। तो देखें ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, यानी a माइनस बी ये वाला और a माइनस बी ये वाला। उसके बाद ये दो अनकॉमन है तो इनको भी साथ ही लिख लेते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। अब ये चारों फिर से मल्टीप्लाई में है और सेम वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है a माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन अगर है तो वो इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यही इसका दुरुस्त आंसर है। ओके जी, अब नेक्स्ट है इसका जो पार्ट है वो देखें जी फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करें और नीचे ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। स्टूडेंट ये क्यूब का फार्मूला बनेगा, ये हमारे पास x का क्यूब है, ठीक है। अब हमें y का क्यूब ढूंढना है तो ये 1 है, क्योंकि 1 वाहिद ऐसा डिजिट है जिसकी कोई भी पावर ले ले वैसे कोई मसला नहीं है, तो 1 का क्यूब ये रहा। इसके बाद देखें यहाँ पे फार्मूला कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x और y इंटू एक्स प्लस वाई। ओके जी, तो देखें ये हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब बन गया, यानी y हमारा 1 है, तो इसके मुताबिक हमारा क्या आएगा प्लस 3 इंटू एक्स और y, उसके बाद x प्लस वाई यानी x प्लस 1। ओके, उसके बाद हम क्लोज कैसे करते हैं, सिर्फ x और y को लिखें और ऊपर क्यूब डाल दें, तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। अब हम ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है जी पहला ऑप्शन ही इसका बन रहा है, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन हुआ। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, यानी जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स होती हैं उनकी डिग्री क्या है। तो स्टूडेंट वो खुद ही बता रहे हैं क्यूबिक यानी कि तीसरी पावर, तो थर्ड पावर वाली डिग्री होती है, यानी उसकी पावर 3 होती है, तो ये सी ऑप्शन है इसका, इसमें हल करने वाला कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखें जी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27x एक्स क्यूब माइनस 27, तो इसमें से बताना है कि इनका इसमें से कौन सा कोई जो है फैक्टर बन सकता है। तो फैक्टर स्टूडेंट वो होते हैं जो डिवाइड हो सकते हो, तो इसका x माइनस 3 जो है ये इस पे डिवाइड हो सकता है, तो ये इसका फैक्टर है। ओके जी,